हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम सौभी है। मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। कल हमने 1.2 की एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज हम 1.3 पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको 1.2 समझ आई होगी अच्छे से। हमारी कोशिश यह रहती है कि हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप एक सीक्वेंस में चलें, एक लाइन में चलें, चीजें आपके जो डाउट हैं वो कभी दिमाग में बैठे ही ना, इस तरीके से पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। तो आज हम, आपको पता ही है कि हम क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक यानी मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसका आज एक्सरसाइज 1.3 होने वाला है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल जो भी है साथ में लेके बैठ जाइए। यहाँ जो भी कराया जाए आप साथ के साथ नोट करते चलिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। कल मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया था, किस किस को पता है? ठीक है, आज हम देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं कि रैशनल नंबर है क्या। रैशनल नंबर है क्या, क्योंकि हमारी 1.3 वाली जो एक्सरसाइज है पूरी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि रैशनल नंबर है क्या। रैशनल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। कल मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, जरा बोलना भाई, कौन कौन से टाइप होते हैं? नंबर एक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिने टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है सर। दूसरा कौन सा बताया था? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा बताया था सर? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है सर। सर कल ना आपने ना एग्जाम्पल भी दिए थे, क्या दिए थे सर? हम कैसे पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? तो मैंने कल दिया था आपको, इधर टर्मिनेटिंग के लिए मैंने दिया था 2 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। सिंपल सी बात है, डिवाइड सिंपल है, कर लोगे। 2 3 जा 6, माइनस किया 1 आ गया। अगर हम इस डिवाइड को और आगे तक बढ़ाएंगे, हम यहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 2 5 जा 10। अब ये पूरा पूरा डिवाइड क्या हो गया हमारा? पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि पूरा पूरा कट गया। हमारा जो डेसिमल है वो एक पॉइंट के यानी पॉइंट के कुछ डिजिट बाद शांत हो गया। ठीक है, यानी पूरा पूरा डिवाइड चला गया। अब इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो कैसे डेसिमल होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक, अभी हम यही बात करेंगे कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो कैसे डेसिमल होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। या फिर ऐसा डेसिमल जिसके कुछ डिजिट बाद शांत हो जाए, वो कटना बंद हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड चला जाए हमारा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है सर, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? आ जाओ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कल मैंने आपको बताया था 3, हम 10 से यानी 3 का 10 में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? सबको पता होगा, 3 3 से 9, माइनस किया 1 रह गया। ठीक है, अगर हम इस डिवाइड को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे सर, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब देखो, कुछ देखो, क्या ये पहले के जैसा मिल रहा है? ऐसी कंडीशन हो गई। अगर हम डिवाइड को आगे बढ़ाएंगे फिर वही बात आ जाएगी, 3 3 जा 9, फिर 1 रह जाएगा। फिर डिवाइड को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9, फिर 1 रह जाएगा। अब आप यहाँ देखो, मैंने इधर क्या बोला कि जिसका रिमाइंडर 0 हो, जिसका रिमाइंडर 0 हो वो कैसे डेसिमल होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और जिसका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी हो, वो कैसे डेसिमल होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, समझिए। अब क्या, 3 कैसे आता रहेगा? 3 बार बार आता रहेगा। इसको हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं 3.3 पे वार, 3.3 पर वार, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है, इसलिए हमने 3 पर क्या लिख दिया? बार लिख दिया। ठीक है, अब हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, बस वो यही बोलेगा, यही कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताने हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप इस तरीके से बता दोगे।
अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट आ जाए और वो शांत हो जाए, डिवाइड बंद हो जाए, समझो टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक ही नंबर या कोई नंबर बार बार आता रहे, डिवाइड आगे तक जाता रहे, तो वो कैसा डेसिमल हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और सारे जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। तो आप अपनी किताब खोल के बैठ जाओ और मैं फोन में देख लेता हूं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं। समझ तो गए होगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग अपनी अपनी बुक में देखिए क्या कह रहा है। हमें बता रहा है कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट जो दिया गया है वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला टाइप 36/100। 36/100 सिंपल सी बात है, हमें 100 का क्या करना है? डिवाइड करना है 36 में। देख लेते हैं हम सर कैसे होगा। आओ कैसे होगा? 100 डिवाइड 36। ठीक है, क्या 100 का डिवाइड 36 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब चला जाएगा? चला जाएगा सर। कितनी बार? 3 बार। यहाँ आ जाएगा 300, माइनस किया 60 रह गया। सर क्या 100 का डिवाइड 60 में चला जाएगा? 60 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। फिर हम यहाँ एक और 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। अब देखते हैं अब चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा सर। 100 600 आ गया। अब बताओ ये इसका रिमाइंडर कितना बच गया? इसका रिमाइंडर 0 बच गया। तो अब ये कैसा डेसिमल होगा? डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। हम इसके आगे लिख देते हैं 0.36। ठीक है, और कैसा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ गए आप सभी लोग? टर्मिनेटिंग। ठीक है सर, हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा सभी लोग अपनी अपनी किताब में देखें, बुक में देखें। दूसरा कह रहा है 1/11। ये बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? तो हम देख लेते हैं 11 का डिवाइड 1 में कर देंगे। क्या 11 का डिवाइड 1 में जा सकता है? नहीं जा सकता। हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। क्या अब जा सकता है? नहीं जा सकता। फिर हम एक और 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे। अब तो चला जाएगा ना सर? चला जाएगा। 11 9 वो 11 9 11 9 99। 11 9 99 कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा सर। ठीक है सर, हमने एक 0 और बढ़ा दिया। डिवाइड जा सकता है? नहीं जा सकता। सर हम एक 0 और बढ़ा लेंगे। इससे पहले यहाँ एक 0 लेंगे, फिर यहाँ एक 0 लेंगे। सर ये तो वही कंडीशन बन गई जो पहले थी। चलो पहले डिवाइड करो इसका। कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर 99 आ गया, फिर 1 रह गया, फिर एक 0 बढ़ा लिया। अब देखो यही कंडीशन आती रहेगी। ये फिर यहाँ 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 99 आ जाएगा। ठीक है सर, अब क्या बच जाएगा इधर? फिर 1 बच जाएगा। कहने का मतलब ये है अब ये 090909 बार बार आता रहेगा। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसका रिमाइंडर अगर 0 हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जिसका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी हो, 0 के अलावा कुछ भी बच रहा हो, तो समझो वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लिख देंगे आगे। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09 पे बार लगा देंगे, क्योंकि 09090909 कैसा आ रहा है? बार बार आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉन। हमारा सेकंड ऑप्शन कैसा होने वाला है? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छा समझा दिया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो ऑप्शन है 3 वो क्या कह रहा है? मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। तीसरे की तरफ बढ़ेंगे हम आगे। क्या कह रहा है? मिक्स फ्रैक्शन है 4/1/8। देखो मैं ना एक हमारी ना बेसिक क्लास चली थी, बेसिक मैथ की क्लास चली थी, उसमें मैं ना सारे फ्रैक्शन डिस्कस करा चुका हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन क्या होते हैं। अगर आपको ये आते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप हमारे वीडियो पर जाइए, सर्च करिए, मतलब प्लेलिस्ट वीडियो सेक्शन में डली होंगी हमारी वीडियो, वहां से देखिए और अपने जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। मैं वो उधर बता चुका था कि अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखे तो आपको पहले वो सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, बदलो सर। कैसे बदलोगे? इसका इंटू इसके साथ
और जो इंटू करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो ऊपर वाले नंबर से क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, करो, कितना आएगा, 8 4 जा, ठीक है, 32 प्लस 1 अपॉन में 8। ठीक, अब कितना हो जाएगा सर ये, 33/8, यानी 8 का डिवाइड हमें 33 में करना है। करो सर, कैसे, यहां कर दूं, 8 डिवाइड 33 कितनी बार जा सकता है, 4 बार। कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। हमें ऐसे आगे करने के लिए एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, चला जाएगा, चला जाएगा, 8 1 जा 8। ओके सर, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखो पॉइंट पहले से लगा हुआ है, हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, 8 2 जा 16, कितना रह जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, हम 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, 8 5 जा 40। अब देखो ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। अब जिसका रिमाइंडर 0 वो कैसे डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब हम यहाँ पर लिख देंगे इसका कितना मान आया, 4.125, और कैसा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, कि अब 4 क्या, जगह नहीं बची, मैं इसको पहले वाले को बिगाड़ देता हूँ। 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3/13, 3/13 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताओ सर क्या होगा। घबराने वाली, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। 13 का डिवाइड 3 में कर दो, चला जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, कितना, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 26 आ जाएगा, कितना रह जाएगा, 4, फिर 0 बढ़ा लो, अब कितनी बार जा सकता है, 3 बार, कितना रह जाएगा, रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। ठीक है, हम और आगे कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, चला जाएगा भाग, नहीं जाएगा। एक 0 यहाँ बढ़ाने से पहले हम यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जा सकता है, 7 बार, कितने बार, 7 बार, कितना रह जाएगा अब यहाँ पे, 9। ठीक है, अब देखो अगर हमें और आगे तक ले जाना है, हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है सर बढ़ा दिए, अब कितनी बार आ सकता है, बताइए, 6 बार, कितने बार, 6 बार, 78, 13 6 जा 78, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, ठीक है सर बच गया, कितना बच गया, अच्छा 10 से 8 गया, यहाँ 2 रह गया, और 8 से 7 गया, यहाँ 1 रह गया, कितना बच गया, 12। अब फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसको। अब देखो ये लाइन जो है ना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब फिर 13 का टेबल पढ़ो कि 120 से कम रहे या 120 आ जाए, कितनी बार, 13 9 जा 170। ठीक है, अब कितना रिमाइंडर बच जाएगा, अब रिमाइंडर बच जाएगा 3। अब देखो अगर हम इस चीज को आगे ले जाते हैं, अब यहाँ 0 लगा दिया, अगर हम इस चीज को आगे ले जाते हैं, डिवाइड को आगे ले जाते हैं, तो सेम डिजिट आएंगे, सेम डिजिट आएंगे बार बार। तो कहने का मतलब ये है जितने भी ये डिजिट हैं जो बार बार रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ जो रिमाइंडर बचा उसको इस जगह से देखो, क्या ये सेम कंडीशन दिख रही है आपको, और जब सेम कंडीशन दिख रही है, अगर हम इस डिवाइड को आगे बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जितने भी नंबर्स आए हैं वो रिपीट होंगे दोबारा, तो इनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यानी अब ये कैसे हैं, ये रिपीट होंगे, तो आप बताओ ये कैसा डेसिमल हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। हम यहाँ पे लिख देंगे 0.230769, और सर ये हमारा डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई होगी आपको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ, अब देखते हैं अब क्या होने वाला है, साथ के साथ नोट करते चलो आप ये लोग। ठीक है, बाद में मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इसको क्लीन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 4, 2/11। अब तो आप आराम से कर लोगे ना, 2/11, 5, कौन सा है 5, 2/11। अब
क्या करना है, 11 का डिवाइड हमें 2 में करना है। किस में करना है, 11 का डिवाइड हमें 2 में करना है। ठीक है सर, कर दिया। 2 में डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 डालेंगे, चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। ठीक है, 11 आ गया। अब क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा। आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, अब कितना रिमाइंडर रह जाएगा, 2 रह जाएगा। आगे बढ़ाने के लिए 0। अब देखो वही वाली कंडीशन जो इधर देख रहे थे हम, यहाँ से मैच हो रही थी। अब देखो यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ से मैच हो रही है। कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ का डिवाइड आगे तक ले जाएंगे तो डिजिट रिपीट होंगे, और जब रिपीट होंगे तो यही चीज क्या आती रहेगी, 18 18 18 18 बार बार आती रहेगी। तो इसलिए 18 पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक, अब जो बताओ, जो चीज रिपीट हो रही है बार बार, वो कैसा डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लिख देंगे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके सर, हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि ये क्या होने वाला है। 6 329/400। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे 400 का 329 में। देखते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा निकलता है। तो 400 डिवाइड 329, चला भाग चला जाएगा सर, डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। कितनी बार जा सकता है, 8 बार। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। ठीक है, ओके। डिवाइड वो माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 90 शेष रह जाएगा हमारे पास। हम आगे बढ़ाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा डिवाइड, 2 बार चला जाएगा। कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना रिमाइंडर बचे जाएगा, 100 बचे जाएगा। अब फिर डिवाइड को आगे बढ़ाने के लिए एक 0 फिर बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जा सकता है, अब भी 2 बार जा सकता है, 800। ठीक है सर, अब कितना रिमाइंडर बच जाएगा, अब 200 रिमाइंडर बच जाएगा। आगे बढ़ाने के लिए, आगे डिवाइड बढ़ाने के लिए एक और 0 बढ़ा लेंगे। अब देखो, अब पूरा पूरा कर सकता है, कर सकता है। कितनी बार, 5 बार, यानी 5 बार इसका डिवाइड हो जाएगा। कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 0 0। और जिसका रिमाइंडर 0 0 होता है वो कैसे डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे। अब ये बिल्कुल शांत हो गया, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, पूरा डिवाइड खत्म हो गया। तो ये कैसे डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप के सभी के आंसर ठीक आए होंगे और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ के सर ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जरा इसको भी बता देना। ओके सर, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं, आपने देख लिया होगा। अच्छा, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर क्या कहते हैं, रिप्लाई दें इस चीज का कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी है, जिससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता रहे आपकी ओर और हम एक अच्छा कंटेंट देते रहे आपको दिन पे दिन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, यानी कि उसने 1/7 को पहले ही जस्टिफाई कर दिया है, डिस्कस कर दिया और उसका आंसर दे दिया है 0.142857 पर बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, या अब ये कह रहा है कि जो डेसिमल कौन कौन से दे रखे हैं, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अब इनको हमें डायरेक्ट सॉल्व करके बताना है कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी आगे पढ़ लेते हैं इसको, और कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन इफ सो हाउ। ठीक है सर, समझ लो थोड़ा और हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 1/7 उन्होंने पहले ही बता दिया कि 0 पॉइंट कितना दे दिया, 0.142857। ठीक है, इतना दे दिया। अब वो कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 बिना डिवाइड करे, बिना लॉन्ग डिवाइड करे आपको ये बताना है कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, बता सकते हैं, सिंपल सी बात है, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो जी कैसा क्वेश्चन होगा। हमारे पास पहले से ही प्रॉपर्टी दे रखी है कि 1/7
वो 1/7 जो है इतना है। अब हमें 2/7 को अलग सॉल्व करना है, 3/7 को अलग सॉल्व करना है, 4/7 को अलग सॉल्व करना है, 5/1, ठीक है, सबको अलग अलग करना है। अब बताना कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, देखते हैं। देखो पहले उठाओ 2/7 को, ठीक है, 2/7। अच्छा क्या मैं इस 2/7 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा तो 2/7 आ जाएगा, ठीक है, ओके। 2 को मैं अलग लिख दूं, ठीक है, 1/7 का जो मान है वो पहले ही दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो इंटू लगाओ और 1/7 की जगह जो दे रखा है वो लिख दो, 0.142857 पर बार। अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आता? आता है ना। अब क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्या आंसर आएगा देख लो। 2 7 जा 14, कैरी एक हो गया, 2 5 जा 10, एक 11, 2 8 जा 16, एक 7, 17 एक का 7, और 2 2 जा 4 और एक 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट और 0। क्या बात थी इसमें? अरे सिंपल ही तो था, बार लगा हुआ है, बार लगा दो, सर सॉल्व हो गया। यही तो आंसर लेके आना है हमें। वो कह रहा है कि ज्यादा बड़ा भाग ना करके आप एक ही बार में, यानी एक ही स्टेप में इसको कंप्लीट करके दिखाओ। सर हमने करके दिखा दिया। क्या 2/7 लिखा था, हमने 2 को बाहर निकाल लिया, इसको 1/7 की फॉर्म में लिख दिया। अब 1/7 की जो वैल्यू थी वो हमें दे रखी थी, 1/7 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा होगा, दूसरा देख लेते हैं। 3/7 का कैसा होगा? 3/7, ओके, 3 को बाहर निकाल लो, 1/7 लिख दो। 3 इंटू 1/7 की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है सर, 0.142857 पर बार। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कर दो सर, कितना आंसर आएगा? 3 7 जा 21 का 1, 3 5 जा 15, 15 का 15 और 2 हो जाएगा 17। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप देख लेना। 5 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 और 2 हो जाएगा 8, ठीक है, और 3 4 जा 12, 12 का हो जाएगा 2, और 3 बन जा 3 और एक 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट। आंसर क्या आता इसमें? क्या आता? इस तरीके से अब आगे 4/7 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 5/7 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 6/7 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं आई होप कि आप सभी लोग कर लोगे आगे इनको भी। अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग, जे मान के चलो पूरी जान लगा देना, मतलब हल्का सा दिमाग लगाना, पर पूरी जान जो है ना इसी में लगने वाली है आपको समझाने में, तो अच्छे से समझना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अच्छा एक ना क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ना हम थोड़ा ना जान लेते हैं। क्या? सुनो भाई, मैंने लिख दिया 0.1 पर बार, ठीक है सर, आपने लिख दिया 0.1 पर बार, ठीक है। अच्छा ये बताओ कैसा डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है? बताओ। 1 पर बार लगा, कहने का मतलब ये है कि 1 बार बार रिपीट होगा, तो कैसा डेसिमल हुआ ये? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। नॉन, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उन बातों पर ध्यान देना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसको 0.1 को P/Q की फॉर्म में बदल के दिखाओ। P/Q की फॉर्म में बदल के दिखाओ। कैसे बदलोगे? सुनो, आप जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएं 0.1 पर बार, 0.2 पर बार, तो आपको क्या करना? सबसे पहले उनको मैं स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आपको x के इक्वल लिखना है 0.1 पर बार, ठीक है। फिर जो बार लगा हुआ है उसको खोल देना है, ठीक है सर, खोल दिया हमने। तीसरा स्टेप 1 1 डॉट 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 डॉट, यानी 1 1 बार बार आता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज सोचो, कितने पर बार लगाए, कितने डिजिट पर बार लगाए?
यानी एक ही डिजिट पर बार लगाए तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डिजिट पर बार लगा होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। ये फॉर्मेट है, ये स्टेप है सवाल को सॉल्व करने के लिए। मैं कह रहा हूं फिर, अगर एक डिजिट पर बार लगाए तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 पर होता 100 से, 3 पर होता 1000 से, ऐसे ही हम आगे मल्टीप्लाई करते चले जाते। अब हमें क्या करना, हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। तो कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, एक साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड कर दो सर। अगर हम 10 में x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 10x। ठीक है, आपको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, डॉट 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 और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। देखो जब भी हम पॉइंट में यानी पॉइंट वाले डिजिटों में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से या 1000 से, तो क्या होता है, जो पॉइंट होता है ना वो एक डिजिट आगे चला जाता है ना। तो हम करते हैं आगे 10x इक्वल, पॉइंट कहाँ चला जाएगा अगर 10 का मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक डिजिट आगे हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होता तो दो डिजिट आगे हो जाता, तो यहाँ हो जाएगा 1.1 और बाद में डॉट डॉट डॉट। अच्छा यहाँ एक चीज भूल गए, यहाँ जो x के जैसे कोई फॉर्मेट दिया है, ठीक है, पहले उसको x के इक्वल लिखो फिर बार को खोल दो, अब वो समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पर जो 10 का जो मल्टीप्लाई करने पर वो चीज आई, वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारी, इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज देखो, पॉइंट के बाद के डिजिट क्या कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पॉइंट के बाद के डिजिट 0.11 से मैच कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। देख लेना मैं क्या क्या लिख रहा हूं। तो क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 1 किससे, फ्रॉम 2 से, बिल्कुल इक्वेशन नंबर 2 से। कैसे सर, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 को लिख लो 10x इक्वल 1.1 डॉट 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 डॉट, हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी सर, x इक्वल 0.1 डॉट 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 डॉट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, हमें क्या करना था, इनको सब्ट्रैक्ट करना था यानी कि माइनस करना था। ठीक है, कर दो सर। 10x से एक x जाएगा, क्या रह जाएगा, 9x रह जाएगा सर। ठीक, 1 से बन गया 0 रह गया, 1 से बन गया 0 रह गया, 1 से बन गया 0 0 0, पॉइंट लगाए, अब 1 से 0 जाएगा, क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब ये बताओ, 1 के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद 0 है तो 0 का तो कोई मतलब नहीं हो सकता ना, कोई मतलब नहीं होता। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको केवल 1 लिख दें, बिल्कुल लिख दें। अब 9 जो है x के साथ इनटू है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ इसको हम 1 के नीचे पहुंचा देंगे। और सर ये क्या हो गया, ये हमारा पहले पॉइंट के रूप में था और अब हमने किस में बदल दिया, p अपॉन q की फॉर्म में बदल दिया। तो देख लो सर, आपने पूछा था कि इसको p अपॉन q की फॉर्म में बदल के दिखाओ, हमने बदल दिया p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं ना एक चीज बताता हूँ, मैं चाहता तो मैं इसको ना डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे, देखो आपको करना ऐसे ही है अपने एग्जाम में, ठीक है, लेकिन इस चीज को मैं पहले ही सिंप्लीफाई कर सकता था कि इसका आंसर कितना आ रहा है, मैं डिसाइड कर सकता था। कैसे, आप ना हमेशा एक चीज देखना कि क्या, कि जितना डिजिट लिखा है यहाँ पे, जितना डिजिट लिखा हो उतना लिख देना, ठीक, और जितने डिजिट पर बार हो उतनी बार 9 लिख देना। अब एक लिखा था 1 लिखा था, हमने 1 लिख दिया, और 1 के ऊपर केवल एक बार था, यानी एक बार था, तो हमने क्या लिख दिया, केवल एक बार 9 लिख दिया। ठीक है, अच्छा सर बात हमें ना कुछ पल्ले नहीं पड़ी, आप एक काम करो, इसको बताओ, जैसे आप बता रहे हो इस चीज को सॉल्व करके दिखाओ कि 0.11 और दोनों के ऊपर क्या है, दोनों डिजिटों के ऊपर बार है, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना, इसका कितना आंसर आएगा, जैसे आप इधर बता रहे हो। कैसे, आपने क्या बोला, जितने डिजिट, जिस तरीके के डिजिट लिखे हो उनको लिख दो। मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूं इसका बिना सिंप्लीफाई करे हुए, और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि क्या सर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, जितने डिजिट लिखे हैं हम उनको लिख दें, एज इट लिख दें, लिख दिया। 11 लिखा था सर, 11 लिख दिया। आपने बोला कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हो
उतनी बार 9 लिख दो। कितने डिजिट के ऊपर बार लगाए? एक, यानी कि 2 डिजिट के ऊपर बार लगाए, तो कितनी बार 9 लिख देंगे हम? 2 बार। और ये क्या हो गया हमारा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में सर हो गया। और यही क्या था? हमारा आंसर है। यही क्या है? हमारा आंसर है। सर आपने ये डायरेक्ट बता दिया, लेकिन इसको सॉल्व करके बताओ। सिंपल सी बात है। चलो, जो चीज पहले होती है उसको हम x के इक्वल लिखते हैं, ठीक, 0.11 पर बार, ठीक है। अब क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में हम बार को खोल लेते हैं, बिल्कुल खोल लेते हैं। 11 11 11 डॉट डॉट डॉट, ये आता रहेगा, ठीक। अब हमें ये देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। 2 डिजिट के ऊपर बार है। जब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड, बिल्कुल। अगर एक के ऊपर बार होता तो 10 से मल्टीप्लाई करवाते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम कि मल्टीप्लाई y 100 बोथ साइड। बात समझ में आ रही है? हमें ये दिखाना है कि क्या सर सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। सर ने बता कैसे दिया ये, तो ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का x में तो 100x आ जाएगा, और 0.111111 डॉट 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 मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट 1 डिजिट आगे हो जाता, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार पॉइंट आगे हो जाएगा? 11.1111 डॉट 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 डॉट, यानी कि बार बार आता रहेगा, ठीक है सर। फिर हाँ, जब हम बार को खोलते हैं तो वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है, और जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो इक्वेशन नंबर 2 होती है, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको सब्ट्रैक्ट करवा दो 1 से, यानी इक्वेशन नंबर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है सर। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? 100x इक्वल 11.11 डॉट 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 डॉट, और सर इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? ये वाली। तो x इक्वल 0.1111 डॉट डॉट डॉट, ठीक है सर, हो गया इतना, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इनको माइनस करना। अब माइनस करने पर कितना आएगा? 9, वो 100x में से एक x चला जाएगा तो 99x रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। 1 से बन गया, ठीक है, 1 से बन गया, पीछे 0 हो जाएगा सब तरफ, ठीक। 1 यानी 11 से 0 हो जाएगा तो कितना रह जाएगा? 11 रह जाएगा। पॉइंट लगाया था, पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद के 0 आने का तो कोई मतलब नहीं रह गया। कितना रह गया यहाँ पे? 11x, यानी 99x 11। अब ये देखो 99 किस में? डिवाइड में, उधर वो इनटू में, उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल 11/9। और सर तो पहले ही बता चुके थे इसको p अपॉन q के रूप में बदल कर कि कितना आंसर आएगा? 11/9। सिंपल ट्रिक, समझ रहे हो? ये तरीका है कि आप क्वेश्चन देखो, आंसर अपने आप बता दो कि ये आंसर आएगा, फिर उसको बाद में जस्टिफाई कर लो, डिस्कस कर लो कैसे आएगा, ठीक। बिल्कुल। अब मैं आपसे, अच्छा अब ना मैं और बेसिक क्लियर करूँगा। चलो ठीक है सर, अभी आप ना क्या कर रहे हो कि 1 ले रहे हो, 1 पर पार ले रहे हो। अगर यहाँ, अगर इधर देखो, अगर यहाँ 0.2 पर बार होता तब क्या होता? अब बताओ सर, अब फंस गए। कुछ नहीं होता। कितना डिजिट है? मतलब हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर बदलना हो, अगर इस तरीके का दे रखा हो तो कुछ नहीं होता। क्या करना है? जितना डिजिट हो, ठीक है, उतना लिख लो। कितने डिजिट पर बार है? 1 डिजिट पर बार है, उतनी बार 9 लिख लो, और ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्या इसको भी सॉल्व करके दिखाऊं? आप इस तरीके से सॉल्व करना, यही आंसर आएगा। और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अच्छा सर एक काम करो, आप ना एक डिजिट ले रहे हो, चेंज करके लो। 0.23 पर बार लग गया। सर अब कैसे होगा? कुछ नहीं, जितना लिखा हो उतना लिख दो। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 बार 9 लिख दो। सर दिस इज आंसर। अच्छा सर एक काम करो, 3 डिजिट वाले लो, 0.321। कैसे होगा? सिंपल तरीका, वही 321 लिखा है, 321 लिख दो। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 बार 9 लिख दो।
समझ गए? अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखें, ये टाइप नंबर 1 है, सभी लोग डाल लेना, ये टाइप नंबर 1 है। कौन सा है? 1। आगे और डिस्कस करेंगे हम इस मामले में। ठीक, बिल्कुल ठीक है, समझ गए होगे आई होप। अच्छा सर एक और बता दो, एक और 0.52 पर बार है, कितना आएगा? 52 लिखा है, 52 लिख दो। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लिख दो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या हमारे क्वेश्चन 3 के जो क्वेश्चन है वो क्या होने वाले, समझ आ गए होंगे आपको। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, बड़ा ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को भी, कि सर तो बड़े अच्छे हैं, क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देते हैं और बाद में वो मतलब प्रूफ करके भी बता देते हैं कि यही आंसर आएगा। मन लगा के पढ़ते रहो बस, यही कहने का तरीका है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यानी 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 0.6 पर बार को P/Q की फॉर्म में बदलना है। आप इसका आंसर पहले बता सकते हो, कितना आएगा? कितना आएगा बताओ बताओ, कितना आएगा? 6 लिखा है सर, इसका 6 लिख दो। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है सर, एक बार 9 लिख दो। आंसर सिंप्लीफाई करके दिखा रहा है तुम्हारे आंसर शीट में, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो 3 से। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। सर लो आंसर आ गया, सिंपल। सर इसको प्रूव करके बताओ। प्रूफ क्या करना है, देखो अगर ऐसी फॉर्म में क्वेश्चंस लिखे हो, सबसे पहले आपको x के इक्वल लिखना है। स्टेप नंबर 1 x के इक्वल लिखो। स्टेप नंबर 2 जो जिस पर बार लगा हुआ है उसको खोल लो, ठीक है, 0.6666 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब ये आपको देखना है स्टेप नंबर 3 में कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगाए। 1 डिजिट के ऊपर बार लगाए, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाई 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 बाई 10। कितने? एक साइड, दोनों साइड? दोनों साइड, बोथ साइड। ठीक, बिल्कुल कर दो। 10 का x में हुआ 10x हो गया। अब मैंने डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं कि अगर 10 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? एक डिजिट आगे हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे हम 6.666666 डॉट डॉट डॉट। ठीक, हाँ, जो हम x को, ये बार बार भूल जाता हूं मैं, सॉरी। जब हम x के मतलब x के इक्वल जब बार को खोलते हैं तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होती है, और जब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारी वो इक्वेशन नंबर कौन सी होती है? 2 होती है। अब हम जाएंगे फाइनल स्टेप में। फाइनल स्टेप क्या था कि सर जो इक्वेशन नंबर 2 आया करें उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। करो भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है सर? 10x इक्वल 6.6666 डॉट 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 डॉट। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है सर? x इक्वल 0.6666 डॉट 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 डॉट। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, और हम करते हैं। 10x से x गया, कितना बच गया? 9x। ठीक है, 6 से 6 गया, 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी पीछे क्या बच जाएगा? 0 0 0। ठीक है, अब 6 से 0 हो जाएगा, कितना रह जाएगा? 6 रह जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है एक नंबर बाद, पॉइंट लगा दिया। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, कितना रह जाएगा? 6, यानी 9x अब बराबर 9x इक्वल 6। अब 9 किस में है? मल्टीप्लाई में। उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 6/9, और सर क्या कर चुके थे? पहले बता चुके थे कि 6/9 आएगा, और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। लो भाई आंसर। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो, क्वेश्चन देखते ही हमने आंसर बता दिया कि इतना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा होने वाला है? अच्छा सर एक काम करो, आप ना एक फॉर्मेट में चलो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दो, 3 को डिस्कस करते हैं कि 3 क्या होने वाला है। 3 क्या होने वाला है? सर 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 ये क्या हो गया? 0.001 पर बार, यानी 3 डिजिट उनके ऊपर बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो तरीका बताया है उस तरीके से सोचो, और इसका आंसर पहले ही डिफाइन करो। क्या आ सकता है? क्या आ सकता है भाई? बताना जरा, क्या आ सकता है? जो डिजिट लिखे हुए हैं उनको एज इट इज लिख दो, 0 0 1।
कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3 डिजिट के ऊपर बार है, 999 लिख दो। ओके, अब आगे वाले जीरो का तो कोई मतलब नहीं होगा ना, तो हम इनको हटा देंगे यहाँ से और हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 1/999। ये हमारा आंसर। सर प्रूव करके बताना थोड़ा, सिंपल सी बात। हमें सब पहले स्टेप में क्या करना है? x के इक्वल लिखना है 0.001, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमें बार को खोल देना है, डॉट 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 खोल दिया। सर कितने डिजिट के ऊपर बार है? 3 डिजिट के ऊपर बार है, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, हाँ ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई y 1000 बोथ साइड, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ो, कर देना है। इधर आ जाएगा 1000x इक्वल 0. अच्छा, अगर हम इधर देखो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो कितने डिजिट आगे हो जाएगा? 10 से करते एक डिजिट आगे हो जाता, 100 से करते 2 डिजिट आगे हो जाता, अब 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट आगे हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 001.001 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फाइनल स्टेप क्या आता है हमारा? कि हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम सबट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से। सही है सर, करो। 100x इक्वल, ठीक है, 001.001 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है सर? x इक्वल, लिखो x इक्वल 0.001 डॉट 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 डॉट। क्या करना है हमें? सबट्रैक्ट करना है, ठीक, यानी माइनस करना है। सॉरी, वो 1000 से x गया, कितना रह गया? 999x इक्वल, देखो 1 से 1 गया, 0 रह गया, यानी पीछे जीरो ही हो जाएगा सब तरफ। 0 0 0 पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा दिया। 1 से 0 जाएगा, कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। आगे वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें हम नहीं लिखेंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1। अब ये 999 किस में? मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 1/999। और सर ये क्या है? हमारा फाइनल आंसर। और इसको हमने किस में बदल दिया? P/Q के रूप में। पहले ये डेसिमल के रूप में था, अब हमने ये P/Q के रूप में बदल दिया। तो देखो, लेकिन सर तो इसको पहले ही बता चुके थे कि इतना आंसर आएगा, आप खुद देख लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी जो कि हमारा होने वाला है 0.47 पर बार। इस टाइप यानी इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको कल वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। इससे पहले हम बेसिक जानेंगे थोड़ा कि सर अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। आप 2 ही टाइप सिखा रहे हो, एक तो इस तरीके टाइप के, यानी कि 0 के बाद डेसिमल आता है, तो इस तरीके सॉल्व कर लेंगे हम। जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने बार नीचे 9 लिख देंगे और ऊपर जो नंबर होगा वो लिख देंगे। सर ये कैसे होगा? लेकिन मैं आपको कल वाली क्लास में ये भी बताऊंगा कि अगर यहाँ जीरो था, आगे 0 का डिजिट था, अगर कोई नंबर हो सर और फिर 1 पर बार हो, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट और प्रूफ कैसे करके बताएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट नंबर 3 देखेंगे कि क्या कह रहा है। मैं बोल चुका था क्या है? 0.47 पर बार। मैं आपसे कह चुका था 0.47 पर बार से पहले हम ना कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं। अब वो बेसिक सी चीजें क्या है? सुनो, इसको ना अभी डिस्कस नहीं करते। सर ने क्या बताया कि सर ने ये बताया कि अच्छा ये चीज ना शुरू करने से पहले आप ये बताओ, मैं बोल चुका हूं रैशनल नंबर। क्या? रैशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में मैंने क्या बोला था कि इस टाइप के आएंगे। अगर मैं कहूं आपसे कि चलो ठीक है 3.5 है, ठीक, अगर मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा?
कि देखो हमने अभी ना, समझो पॉइंट हमें क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक, देखो कितने पॉइंट मतलब कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो समझो एक जीरो यानी कि नीचे 10 का डिवाइड हो जाएगा। किसका डिवाइड हो जाएगा, 10 का। तो यहाँ हो जाएगा 3 5, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा मान लो सर 3.57 है, तब क्या करेंगे, तब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, दो डिजिट के बाद पॉइंट है ना। तो हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे पीछे, एक के पीछे कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो। अगर 3 के बाद होता तो क्या करते, 3 जीरो बढ़ा देते एक के पीछे। तब क्या करेंगे, 357 अपॉन में लिख देंगे 100। हमने ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल दिया। ये कौन से थे हमारे, टर्मिनेटिंग। कौन से थे, टर्मिनेटिंग। अब इधर आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा बताया था, ये सर कौन से वाले थे, जो अभी आप करवा चुके हो, 0.1 पर बार। कहने का मतलब क्या है कि 111 कैसा आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। कैसे सॉल्व किया सर, कि जो डिजिट हो वो लिख दो, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक बार 9 लिख दो। ठीक है सर, ये वाला कैसे किया था, कितने डिजिट है, जितना डिजिट हो उतना लिख दो। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, डबल बार 9 लिख दो। ठीक है, अब सर ये बताओ, अभी तक आपने डिस्कस ये किया कि पॉइंट से पहले जीरो आता था तो वो हम इस तरीके से सॉल्व कर देते, लेकिन अगर पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट आ जाए तब वो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बताओ। जैसे मान लिया यहाँ पे 2.1 को हम डिस्कस करें, 2.1 पर बार, इसका आंसर कैसे आएगा। अब तो यहाँ पर कोई जीरो भी नहीं है, डिफरेंट हो गया। क्या आप ऐसे लिख दोगे, सर आपने क्या किया कि जो पॉइंट था, मतलब जितने डिजिट बाद पॉइंट था, है ना, आपने एक यानी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, वो 10 का डिवाइड कर दिया नीचे। ठीक है सर, और जो नंबर था उसको वैसा ही लिख दिया। तो हम ऐसे लिखते हैं, मतलब 2 पॉइंट हटाया 1 और 1 पर बार लगाए, तो सर ये 1 पर बार ही रहने देंगे। और कितने मतलब डिजिट बाद पॉइंट था, एक डिजिट बाद, तो 10 का डिवाइड कर देंगे। क्या ऐसे लिख सकते हैं सर, ऐसे ही मन में ख्याल उठ रहे होंगे ना आप लोगों के, है ना, लेकिन ये गलत है। सर अब सॉल्व कैसे होगा, होगा कैसे, अब हम यही चीज बताने वाले हैं। अब ये टाइप 2 है, कौन सा टाइप, अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे। बस इसलिए मैंने आपको रेशनल नंबर पर वापस ले गया था। अब हम टाइप 2 डाल लेते हैं इस तरीके का। अगर आपको पॉइंट से पहले जीरो ना दिख के कोई डिजिट दिख जाए तब आप क्या करेंगे, ये लिख लिया हमने 2.1 पर बार। कैसे करेंगे, डायरेक्ट अभी नहीं करते हैं जैसे पहले किया था, अभी ना इसको ना प्रूफ करते हैं। प्रूफ के किस तरीके से सॉल्व होगा, करो। पहली चीज, जब भी आपको चाहे पॉइंट के आगे जीरो दिखे या डिजिट दिखे, आप सबसे पहले उसको एक्स के इक्वल रखो। ठीक है, 2.1। फिर क्या करना है, जहां बार लगा हो उसको खोल दो, 1 1 डॉट 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 डॉट। और जहां बार खोलते हैं वो कौन सा इक्वेशन हो जाता है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई एक्स में हुआ 10x। ठीक है, पता है अगर मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 2.1 वो 2 1.11111 डॉट डॉट। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, अब आप ये बताओ, पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट हैं क्या वो इससे मैच कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारा फाइनल स्टेप क्या होता है कि हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है सर, 10x इक्वल टू 1.1111 डॉट डॉट डॉट। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है सर, 2 1 वो 2.1, ऐसे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, 1111 डॉट डॉट डॉट। क्या करना है हमें, माइनस करना है,
अब माइनस कैसे होगा, 1 से बन गया, 0 रह गया, 1 से बन गया, 0 रह गया, 0 0 0 0, डायरेक्ट कर दो। 21 में से 2 जाए कितना रह जाएगा, 19, और इधर क्या रह गया, 10x में से x गया, 9x। ठीक है सर, अब 9x इक्वल टू 19। अब 9 किस में, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इधर हो जाएगा x इक्वल टू 19 अपॉन 9, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ गए, जो स्टेप बताएं आपको करना उसी तरीके से है, लेकिन बात आ जाती है कि सर अब हम इसको डायरेक्ट डिफाइन कैसे कर लेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे। सर आपने ये तो बता दिया कि अगर 0.7 पर बार हो तो क्या करना है, जिस पर बार हो वो, मतलब जिस पर बार हो वो लिख दो, और कितने अंक पे बार है, कितने नंबर पर बार है, 1 पर, तो एक बार 9 लिख दो। ठीक, आपने बताया कि अगर कोई इस तरीके के डिजिट हो तब भी क्या करना है, जो डिजिट है वो लिख दो, और जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो। लेकिन आपने ये नहीं बताया डायरेक्ट करना कि 2.1 आगे 0 की जगह पे डिजिट आ गया, तब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो सुनो, बार से पहले जो भी डिजिट हो, आप एक काम करो, कुछ मत करो, ये पॉइंट है ना, पॉइंट, पॉइंट जहां पॉइंट लगाए वहां प्लस लगाओ, जहां पॉइंट लगाए वहां प्लस मान लो, जहां पॉइंट, ये तरीका है डायरेक्ट करना, जहां पॉइंट लगाए वहां प्लस मान लो। ठीक है, ठीक है। अब ना इस चीज को देखो, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद अगर 1 पर, मतलब किसी भी डिजिट पर बार होता है, तो तुम उसे अपनी, मतलब अपने तरीके से कैसे डायरेक्ट लिखते हो, कैसे लिखते हो, इस तरीके से, 1 पर बार है, पॉइंट के बाद 1 पर बार है, कैसे लिख देंगे हम, 1 अपॉन, नीचे सॉल्व हुआ, पॉइंट को हमने प्लस मान लिया, ठीक, लिख दिया। अब हम 1 को अगर डायरेक्ट सॉल्व करते थे पहले तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन 9 के रूप में, आगे क्या है 2, तो हम 2 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना, 9 2 जा 9 2 जा 18, 18, ठीक है, प्लस लगा दिया, 1 लिखा है 1 लिख दिया, यहाँ भी 9 हो जाएगा, 9 का अगर मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 9, और 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, 19 अपॉन 9, और ये क्या हो गया हमारा आंसर, और यही तो निकाला था सर आपने। समझ गए, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करना है, पॉइंट की जगह पे प्लस मान लो, ठीक, और मतलब जिस डिजिट पर बार लगा है उस डिजिट को लिखो, और जितने डिजिट पर बार लगा उतने बार क्या लिख दो, 9 लिख दो, और आगे जो नंबर लिखा है उस नंबर को लिख के प्लस कर दो। ठीक, अच्छा चलो, ये सर ना कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सर एक काम करो, ये करके देखो, ये करके बताओ, 3.2 पर बार कितना आंसर आएगा। पहले ये काम करो, यहां मान लो कि 3 नहीं है, क्या है, यहां मान लो 3 नहीं है, यहां 0 है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप, डायरेक्ट 2 लिखा है 2 लिख देंगे, एक बार है, एक डिजिट पर बार है, ठीक है, उतने बार 9 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने 0 मान लिया था, अब मान लो 3 है, अब क्या करेंगे, तो पॉइंट इतना हो गया, यानी 2 पर बार उतना सॉल्व कर दिया, पॉइंट पॉइंट, पॉइंट को प्लस मान लो, ठीक, मान लिया, 3 लिखा है 3 लिख दो। अब इनको सॉल्व कर लो, 9 3 जा 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 अपॉन में 9 कितना आ जाएगा 29, 29 अपॉन 9, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। पी मतलब पहले डेसिमल के रूप में था, अब हमने किस में बदल दिया, पी अपॉन क्यू के रूप में बदल दिया। अब समझ गए, ये थे हमारे टाइप 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने स्टेटमेंट 2 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का है। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया हमारा टाइप 2। अगर 0 की जगह पर आपको अगर डिजिट दिखता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट जो 3 है ना, वो टाइप 3 होने वाला है अपना। क्योंकि टाइप 3 कैसे होने वाला है, सर ने पहले बताया आगे 0 होगा, पॉइंट के बाद कुछ होगा। फिर टाइप 2 में बताया कि 0 की जगह पे कोई डिजिट होगा, फिर कोई नंबर होगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि अब आगे 0 तो होगा, लेकिन 0 के पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा उस पर बार नहीं होगा, उसके बाद जो डिजिट होगा उस पर बार होगा। ये कैसे सॉल्व करें, अब आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। 0.47 हम डायरेक्ट यानी प्रूफ करना चाहें तो तरीका वही है,
मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ 4 7 पर ही बार है या फिर कुछ और है। हाँ 4 7 पर ही बार है। ठीक है, तरीका वही है प्रूफ करने का। कोई चीज दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है हमारा, उसको x के इक्वल लिखो 0.47 का पर बार। ठीक, फिर दूसरा स्टेप होने वाला है x के इक्वल जो बार है उसको खोल दो, खोल दिया हमने 0.47 पर बार, नहीं खोलना है इसको, डॉट 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 खोल दिया। जब हम बार को खोलते हैं तो वो इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाती है हमारी, फर्स्ट हो जाती है। ठीक, कितने डिजिट के ऊपर बार था, 1 डिजिट के ऊपर बार है। सर ने बोल दिया अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, एक के बाद है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ओके सर, ठीक है कर दो। एक्स में करेंगे 10x आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा। क्या आ जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट। और जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, फाइनल स्टेप क्या होता है हमारा कि सर हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी कि माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है हमारी, 10x इक्वल 4.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है हमारी, x इक्वल 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व मतलब इसको घटाओ, माइनस करो, इसको करना। 7 से 7 गया 0 0 0, 7 से 4 गया कितना रह गया 3 पॉइंट, और 4 में से 0 गया कितना रह गया 4, आगे क्या रह जाएगा 9x। ठीक है सर, पीछे वाले 0 को हम अगर ना भी लिखें तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 4.3, 9 किस में मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, 4.3 अपॉन में क्या हो जाएगा 9। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे, एक डिजिट बाद है, एक डिजिट के बाद है तो 10 का क्या कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, तो हमारा जो फाइनल आंसर, यानी इधर से पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 43/90। अच्छा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा 43/90। समझ गए, ये था हमारा जो तरीका सर पहले बता चुके हैं उस तरीके से। लेकिन सर अगर हमें डायरेक्ट करना होता तब कैसे करते, सिंपल सी बात है, भले ही डिजिट के आगे पॉइंट है उसको मत मानो कभी। अगर जिस डिजिट पर बार लगा हुआ है ना और उससे आगे अगर कोई डिजिट है, समझो उसको प्लस कर दो। मतलब पहले मान लो कि अगर यहाँ 4 नहीं होता, यहाँ 4 नहीं होता, 0.7 पर बार होता तो कैसे लिखते, डायरेक्ट कैसे लिखते उसको, 7/9 है ना। ठीक, अगर मान लो यहाँ 4 है तो मैं क्या कह रहा हूँ, जिस डिजिट पर बार लगा है और उसके आगे अगर कोई डिजिट हो तो समझो प्लस में लिखना, किस तरीके से, प्लस में। अब इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करो इसको, 9 4 जा या 4 9 जा, कितना आ जाएगा 36, 36 + 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 9, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, अब अपॉन में कितना है 9, और यहाँ क्या लगाया आगे, पॉइंट के बाद 0 लगाए तो हम यहाँ एक 0 और बढ़ा देंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो, और ये हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, फाइंड हो गया, हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया और हमने प्रूफ करके भी निकाल लिया। समझ रहे हो, ये था हमारा तरीका। आई होप कि अब आपको चाहे टाइप 1 मिले, चाहे टाइप 2 मिले, चाहे टाइप 3 मिले, आप सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और बड़ी आसानी से। समझ रहे हो ना। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ के, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला। ठीक है, आप ये नोट कर लो अच्छे से, और मुझे लगता है कि बड़े सिंपल तरीके से मैंने समझाया होगा आपको और आपके समझ में आया होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि भाई 5 जो है वो क्या कह रहा है। ये बताओ, आपको डिवाइड करना आता है, ऑब्वियसली आता है। तो 5 बोल रहा है, नहीं 5 क्यों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम यही मेथड है जो हम कर चुके हैं। क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म
P अपॉन Q, यानी कि जो x इक्वल 0.9999 डॉट 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 जो दे रखा है उसको हमें किस में बदलना है, P अपॉन Q की फॉर्म में बदलना है। सिंपल सी बात है। पहले हम क्या करते, अच्छा हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते थे, मतलब 0.9 पर बार। पहले क्वेश्चन में क्या दिया होता था कि पहले इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते थे, फिर हम मतलब उनको x के इक्वल लिखते थे, है ना, और फिर बार खोलते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पहले ही दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, तो हम डायरेक्ट कर देंगे। क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में बदलना है, बिल्कुल बदलना है सर, कर देना। आप सपोज करो, मतलब सोचो कितने, जब एक डिजिट बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर बार होगा, तो कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। क्या कर दो, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट 10 से। तो मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी फर्स्ट हमारी, ठीक। पहले से मतलब बार खुला हुआ है, जब हम बार खोलते हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है, ठीक है। एक डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। ओके, कर दो। 10x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी। फाइनल आंसर हमारा क्या होता है कि हम सबट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 क्या होने वाली है, मतलब 2 है क्या हमारी, 10x इक्वल 9.99 डॉट 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 डॉट, और फर्स्ट क्या है, x इक्वल 0.9999 डॉट डॉट। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। 9 से 9 गया 0, 0 0 पॉइंट लगाए और यहाँ क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 10x से x गया, क्या हो जाएगा, केवल 9x हो जाएगा, ठीक है। अब 9x इक्वल 9 और 9 को उधर ले जाएंगे तो 9 अपॉन 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, क्या आ जाएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल 1। तो सर ये हमारा आंसर आ गया। क्या हम इसको डिफाइन कर सकते थे, डायरेक्ट डिफाइन कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। 9 लिखा है, 9 लिख दो, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दो नीचे, 9 से 9 खत्म और क्या आ गया, ये 1 आंसर। ऐसे भी कर दिया आपने, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, अपनी नोटबुक में ऐसे ही करना है। ये एडवांस था जो मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ, यही तो हमारा मोटिव है कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाना है और एक एक चीज आपके दिमाग में डायरेक्ट अटैक करे कि भाई ये हुआ कैसे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, ठीक है। यानी कि हमें अरे डिवाइड करना है, 17 का डिवाइड 1 में करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। और ये बताना है कि डिवाइड करने पर कौन से डिजिट हैं जो फिर से रिपीट होंगे, कौन से डिजिट हैं जो फिर से रिपीट होंगे। तो आप ना एक काम करना, इसको डिवाइड करके देख लेना। अगर मैं इसको डिवाइड करने लग गया तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, और आप बड़े सिंपल से डिवाइड है कर लेना, ठीक है। और मुझे लगता है कि 16 नंबर यानी 16 नंबर ऐसे आएंगे जो मतलब फिर से मतलब रिपीट होने लगेंगे। पहले 16 नंबर आएंगे, फिर दोबारा रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये था, आप कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म P अपॉन Q, ठीक है। Where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representing यानी expansion, can you guess that property A must satisfy। मतलब वो कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हो आपको दिखें, तो आपको ये पता करना है। कैसे पता करना है, बिना सॉल्व करे पता करना है। यानी उसका जो क्यू वाला जो पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, उसको देख कर ये बताना है कि क्या मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या हो सकता है, कैसे हम पहचान सकते हैं, क्या फॉर्मूला होगा इसका, मतलब ऐसी कौन सा तरीका है जिससे हम पहचानेंगे केवल क्यू को देख के।
क्यू को देख के बता देंगे कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिखा होगा वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ रहे हो? ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे? अच्छा मैं आपसे बोलूं कि 3/5 है, 3/5 वो 3.5 है, इसको ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाओ तो कैसे लिख दोगे? आप लिख दोगे 3, कैसे लिखोगे? 3, 5, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, उतनी बार क्या लगा दिया हमने, मतलब एक के पीछे जीरो लगाइए, 10 से डिवाइड कर दिया। अच्छा मैं आपसे बोलूं 2, 3, मैं 2.32, और इसको हम अगर मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाऊं, यहाँ लिख दो पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाऊं तो क्या करूंगा? 232, और टू डिजिट के बाद पॉइंट है तो कितने, एक के पीछे कितने जीरो लगा दूंगा? 2 जीरो लगा दूंगा, यानी 100 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, अच्छा सर 3.112, अब तो तीन डिजिट के बाद पॉइंट है, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, 3112 कितने बाद है? 3 के बाद है, एक के पीछे 3 जीरो लगा दो, यानी 1000 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, बन गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म, है कि नहीं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बना नहीं बना? बिल्कुल बन गया सर। अब आपको ये बताना है, अब मतलब वो यही तो कह रहा है 6 क्वेश्चन में कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो बनाए हैं आपने, उनको ये देख के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो, अच्छा मैं ना या 10 के अगर फैक्टर कर लूँ, प्राइम फैक्टर कर लो, कर लो, 2 5 जा 10 और 5 से कट गया 1, इसके करना 100 के प्राइम फैक्टर। आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनफल बोलते हैं इसको। 2 से काटो, अब 5 से कटेगा, ठीक है। 1000 के करना, फिर दोबारा करो, अब आपको कुछ दिखा, आपको कोई कॉमन सी चीज दिखी? आपको कोई कॉमन चीज दिखी क्या? कि जब हमने 10 के फैक्टर करे तब हमें 2 और 5 देखने को मिला। क्या देखने को मिला? 2 और 5, ठीक है। जब हमने 100 के प्राइम फैक्टर करे तब भी हमें यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा डिजिट देखने को मिला? नहीं मिला। 1000 के करे तब भी हमें यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा डिजिट देखने को नहीं मिला। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि जब भी आपको P अपॉन क्यू क्यू फॉर्म में इनके अलावा और भी कुछ देखने को मिले तो आप ना वहां पर एक चीज देखना, P अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आप क्यू की जगह ये देखना, ये देखना कि क्या वहां पर 2 या केवल 2 हो क्यू की जगह पर, या केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, उसके फैक्टर में दोनों हो, तो वो कैसा डेसिमल होगा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ गए? अगर 2 या 5 या दोनों के अलावा अगर आपको तीसरा डिजिट देखने को मिल जाए तो समझ जाओ वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस बात को? मैं इसको इरेज कर दूं। अब आई होप कि आप समझ गए होगे, मतलब क्यू की जगह हमें या तो 2 देखने को मिले तब हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या केवल 5 देखने को मिले तब बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या फिर 2 और 5 दोनों देखने को मिले तब भी बता सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या इनके अलावा अगर कोई तीसरा दिख गया तो समझ जाओ वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, वो कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इस तरीके से लिख देंगे। क्या मतलब? ऑल द डिनोमिनेटर्स आर, ठीक है, मतलब जो मैंने जो बात बोली है भाई, ऑल द डिनोमिनेटर, ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2
या फिर 2 की क्या हो, पावर हो सकती है, और इट्स पावर। ठीक है, मतलब 2, अगर मान लो एक बार 2 है तो वो एक बार 2 है। अगर मान लो 2 4 बार है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तब भी तो 2 ही होगा ना। तो बस यही चीज समझा रहा है, या तो 2 हो या फिर 2 की पावर हो। ठीक है, दूसरा 5 हो या फिर 5 की क्या हो, पावर हो। ठीक है, और ए कॉम्बिनेशन, या फिर इन दोनों को, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, या फिर इन दोनों का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों एक साथ दिखने को मिले, तब हम क्या कह सकते हैं भाई, कि वो कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर चुके थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। पढ़ लेते हैं एक बार, आप सभी लोग अपनी अपनी किताब में देखो। राइट 3 नंबर्स होज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग, यानी कि हमें ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब ये तो बड़ी आसान सी चीज है, कोई से भी लिख लो, कोई से भी। कौन से सर, मतलब ऐसे डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट हो और ना रिपीट हो, जो ना टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट नहीं होने चाहिए है ना, और ना रिपीट होने चाहिए है ना। तो कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है देखते हैं। क्या सर हम ऐसे लिखते हैं 1.01, सिंपल वाली बता रहा हूँ, 001। अब देखो एक जीरो जो हर बार बढ़ता जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, पहला हो गया। सर एक काम करो, एक की जगह पे 2 ले लो, 2.02 हर बार एक जीरो बढ़ जाएगा। अच्छा सर एक काम करो, यहाँ 2 ना लेके 4 ले लो, ठीक है, तो सर हम 4 से भी कर देंगे, 40400004। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और, पाई, पाई भी कैसा है, मतलब पाई नहीं है, पाई की वैल्यू आती है 3.14 और 16, और ये अलग अलग हर बार रिपीट होती रहेगी। तो समझ गए, ये था हमारे आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो क्या कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, यानी कि हमें 5/7 और 9/11 के बीच थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स देखने हैं। तो हम देखते हैं किसके बीच पूछ रहा है, 5/7 एंड 9/11। ठीक है, हम फोन को साइड रख देते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं एक काम करूं, पहले इनका डिवाइड सॉल्व कर लूं। ठीक है, करते हैं। 7/5, मतलब 7/5, पहले करो इसको, भाग तो जाएगा नहीं, हम 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 7 बार चला जाएगा, 49 आ जाएगा, 1 कैरी मतलब 1 रह जाएगा। अब आगे डिवाइड करने के लिए हम फिर एक 0 बढ़ा लेंगे और एक बार जाएगा, फिर यहाँ 3 रह जाएगा। अब देखो, अगर हम इस डिवाइड को आगे बढ़ाते हैं तो हर बार कोई ना कोई नंबर आएगा और वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो नंबर रिपीट होगा हम यहीं पे इस चीज को खत्म कर देते हैं और क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि जो नंबर, जो बीच में जो नंबर आने वाले हैं, 3 इरेशनल नंबर जो आएंगे वो 7 बन के, और इसको सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा उस नंबर के बीच में होंगे। ठीक है, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। आगे 9/11 का देखते हैं। 11 डिवाइड 9, 0 पॉइंट लगाओ, यहाँ 90 हो गया, कितनी बार जा सकता है, 8 बार, 88 आ जाएगा, 2 शेष रह जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर करो, कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा, फिर 9 रह जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ 0 बढ़ा दूं, क्या यह है नंबर और ऊपर वाला नंबर आपको सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर मैं इस डिवाइड को आगे बढ़ाऊंगा तो सेम डिजिट आएंगे, यानी कि लॉट फेरे के यही नंबर आएंगे। तो कहने का मतलब ये बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। अब हमें पता चल गया, अब हमें नंबर किन किन के बीच देखने हैं, 3 इरेशनल नंबर्स किन किन के बीच देखने हैं। एक तो 0.7 बन के बीच देखना है और 0.81 बन के बीच देखना। अब हम क्या कर, अब देखो, पहला पहला क्या हो सकता है, 7 बन के बीच कौन सा नंबर होगा, 73, ऐसे लिख दो।
आगे 0 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 पॉइंट लगा लिया। 7 1 पहले से ही है, 7 1 नहीं लिखेंगे, 7 1 से आगे लिखेंगे। तो 7 3 0, फिर यहाँ लिख देंगे 7 3 0 0। हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही और कुछ लिख दो, 7 5 लिख दो, 7 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1। मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो आप, बस इर्रेशनल होने चाहिए, ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो। तो कैसे नंबर होते हैं? वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है सर, आगे 7 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2। अब देखो है ना तो ये कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो कैसे नंबर होगा? ये इर्रेशनल नंबर हो गए। ये था हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि 9 क्या है। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। 9 क्या कह रहा है? सभी लोग अपनी अपनी बुक में देखो। क्वेश्चन 9 सवाल 9वां कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। यानी कि हमें बताना है कि जो नीचे नंबर दिए हुए हैं कौन कौन से रैशनल नंबर है और कौन कौन से इर्रेशनल नंबर है। तो देखते हैं, पहला 20, √23, √225, 0.3796 इक्वल और 7478478। ठीक है, लास्ट कौन सा है? 1.010010001 डॉट 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 डॉट। अब हमें ये पता करना, ये था हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब हमको बताना है कौन कौन से रैशनल है और कौन कौन से इर्रेशनल है, कौन कौन परमेय संख्या है और कौन कौन अपरमेय संख्या है। तो देखो 23, क्या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं है। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। जब ना कोई परफेक्ट स्क्वायर हो ना कोई परफेक्ट क्यूब हो तो कैसा नंबर होता है? वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? इर्रेशनल। मैंने पिछली क्लासों में सब बता चुका है, मैं सब पिछली क्लासों में बता चुका हूं कि हम रैशनल नंबर की पहचान कैसे करेंगे, इर्रेशनल नंबर की पहचान कैसे करेंगे। इसलिए आपको अगर ये समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है तो क्लास को पीछे करके देख लो एक बार, है ना, आपको सब समझ आ जाएगा। फिर उसी तरीके से सोचो, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? बिल्कुल है। कितने कितने का है ये? 15 का। अगर हम 15 का मल्टीप्लाई 15 में करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 225। इसलिए यानी 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 15 होगा, है ना। तो अब ये कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 15 कैसा नंबर है? रैशनल। अब रैशनल नंबर कैसे होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। अब ये तो 15 तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है, यानी कि 1 होता है। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदल गया, इसको हम क्या बोल देंगे? रैशनल नंबर। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ो। अब देखो, सोचो, ये टर्मिनेट हो गया पूरा। जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं वो कैसे नंबर कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ये भी पूरा अच्छा, ये पूरा टर्मिनेट यहाँ डॉट 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 लगाता है। ठीक है, अब देखो डॉट 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 लगाए, कहने का मतलब ये है कि जो 478 है, 478 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। और जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं कैसे नंबर होते हैं? वो भी रैशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया हमें। अब इधर देखो, यहाँ भी डॉट 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 लगाए। अब यहाँ क्या, हर बार नंबर चेंज हो रहा है, एक जीरो हर बार बढ़ रहा है, यानी कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। और जब कोई नंबर ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, कैसा नंबर कहलाता है? इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो सर हमको ये भी क्लियर हो गया। वेरी गुड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पिन पॉइंट भी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो क्लास को पीछे बैक करके देख लेना एक बार शुरू से, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होने वाली है। इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बस आई होप कि आप सभी लोग इस तरीके से पढ़ें कि आप अपनी क्लास में टॉप करें। बस, धन्यवाद, थैंक यू।